जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट मीन्स कि हमने उनको रटा नहीं था बच्चों, है ना, प्रूव भी किया था और लर्न करने की कोशिश की। आई होप आपने कर भी लिया होगा। हाँ, तो अब हम एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे। टोटली डिपेंड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, अगर आपने अभी तक बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लर्न नहीं किया और क्लास नहीं देखी तो भैया चले जाओ, तुम्हारे से नहीं होगा, निकल जाओ अभी क्लास से ना, टाइम वेस्ट मत करो तुम लोग। हाँ, अभी आप सोच रहे हो कि कांति सर कुछ आपके लिए ऐसा कोई मंत्र मारेंगे और मैथ्स हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, सबसे बड़ा झूठ है ये। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लिया है और समझ लिया है, उनके लिए एकदम से हलवा हो जाएगी एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपका 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, sec a and tan a in terms of cot a। क्या करना है सर? बेटा आपको करना है sin a, sec a and tan a को cot के टर्म्स में बदलना है। ये क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए मैं शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। देखिएगा, तो यहां तक आप देख पा रहे हो ना? ओके ओके, गुड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, मैं लिख देता हूं बच्चों, express the trigonometric ratio। ये बेटा होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए एंड टेन ए in terms of cot A। ओके, सॉल्यूशन बच्चों इसको हमें आइडेंटिटीज की हेल्प से करना है। ओके, सॉल्यूशन में क्या करना है बेटा, साइन ए को हमें कन्वर्ट किस में करना है, कॉट ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, राइट। एंड सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करना है और टेन ए को भी हमें कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। सो आप यहां से देखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में, sin A is equal to, okay, can be written as 1 upon cosec A। Any problem? Good, no problem sir, very good बेटा। अब आप क्या करोगे बेटे, 1 upon cosec स्क्वायर A कर लीजिए। सर ये कैसे हो सकता है? ये लो बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो, स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर cosec A is cosec स्क्वायर A is cosec A, no change। okay, now this can be written as बच्चों 1 upon इन स्क्वायर रूट, एक एक स्टेप बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। 1 upon इन स्क्वायर रूट cosec A। ओके, सो देखिए बेटा, अब हमने ये आइडेंटिटी की थी, याद आया कि नहीं? सर नहीं याद आ रहा है। 1 प्लस कॉट, सॉरी यस, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है या नहीं? याद करो, मैं लिख देता हूँ साइड में, ये वाला रिलेशन था बेटा, हमने इसको ऐसे स्टडी किया था। एक ही जगह क्या था, थीटा था। ओके, एक ही जगह क्या था, थीटा था। तो ये आपका हमने लिखा था इस फॉर्म में। सो सर क्या हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे बच्चों, cosec स्क्वायर a is replaced by this ना स्क्वायर रूट cosec स्क्वायर a, so we put here is this। ये क्या था बच्चों, ये था आपका बेटा sin a। हो गया पहला वाला, बात समझ में आया कि नहीं? तो ये पहला वाला आपका हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इन टर्म्स ऑफ कॉट, यही चाह रहा था। सेकंड वाला टर्म देखिएगा सर, sec a है ये, ऑफ कोर्स दिस इज sec a। ओके, ये क्या है आपका, sec a है। अब sec a को कैसे कन्वर्ट करेंगे आप देखिएगा, sec a को सबसे पहले आप कर लीजिए 1 सिंपल बेटा, स्क्वायर करिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए, है ना, स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये भी तो sec a ही है। सर sec a मैं बताऊंगा आंसर, ऑफ कोर्स बेटा, बताओ आप बताओ। ओके सर, होता है ये 1 प्लस tan स्क्वायर a। वेरी गुड। ओके, लगता है सभी ने अच्छे से पढ़ाई की है। ओके, वेरी गुड बेटा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये होता है tan स्क्वायर a। सर ये भी मैं बताऊंगा, ब्रैकेट में आप क्या लिखने वाले हो, सर आप लिखोगे
sec स्क्वायर ए sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा था, थीटा था, यहाँ ए है, ए से ए रिप्लेस किया है। लेकिन सर अभी भी कमी है, हाँ ऑफ कोर्स अभी भी कमी है, आपको तो tan कॉट में जाना है, ये तो tan है, बट वी नो दैट इन अ स्क्वायर रूट। ओके, देख पा रहे हैं ना बच्चों? ओके, वेरी गुड। 1 प्लस reciprocal of tan is cot, that is 1 upon cot is equal to tan, so we can write this is 1 upon cot square a। बेटा ये भी क्या लिखा हुआ है? tan ही लिखा हुआ है ना, लेकिन बदल दिया। और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई इधर आकर के, तो देखिएगा इसको करेंगे बच्चों इन स्क्वायर रूट। लुक हियर, एलसीएम हो जाएगा बेटा आपका cot स्क्वायर a, 1 into cot square a, so this is cot square a plus 1। ओके सर, अब मैं बताऊंगा, आप बता दो। cot square a plus 1 अपॉन, सर ये स्क्वायर रूट फ्री हो जाए क्या? शुगर फ्री, ये स्क्वायर रूट फ्री हो जाएगा। ओके, दैट इज ये cot a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या किया, ये sec a है, शुगर फ्री नहीं बोलना है, आलू नहीं है बच्चा, है ना, ये हम मैथ कर रहे हैं ना, कोल्ड स्टोर नहीं चला रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट क्या करेगा बेटा, इसका स्क्वायर को फ्री करेगा, तो ये cot a आ जाएगा। आप देख लीजिएगा इसमें कहीं भी आपको cot के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? तो ये भी कन्वर्ट हो गया। सर लास्ट वाला देखिए, ये हो गया। सर लास्ट वाले को तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, कर दो, इसमें तो सर रेसिप्रोकल वाला ही बनाना है। वेरी गुड। tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a। सर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। आपके लिए क्या कन्वर्ट करना था, देखो बच्चों, sin a को भी cot a में कन्वर्ट करना था, जो कि आपका ये हो चुका है। sec a को cot a के टर्म में कन्वर्ट करना था, वैल्यू पुट करने के बाद में ये हो गया sec a की वैल्यू cot इन टर्म्स ऑफ cot, ये हो जाएगा बच्चों। और tan a 1 अपॉन cot a, ये तो दुनिया का सबसे इजी है। अगर आप इनको फर्स्ट कहना चाहते हो बेटा, तो इसको फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो, और इसको कह दीजिएगा आप थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था आपका, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। ओके, तो हम स्पीड से मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, बहुत ही जैसे ये किया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कवर करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन सेकंड है आपका बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बेटा, अगर आपने इसके साथ फन किया तो ये भी आपके साथ फन करेगा। आप इससे डरे तो बस समझ लेना, जीने नहीं देगा। देखिए क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन है बेटा राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए एंगल ए कुछ नहीं है बच्चों, थीटा की जगह ए लिखना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था उसने, इन टर्म्स ऑफ sec a, इन टर्म्स ऑफ sec a। ठीक है, यानी कि सर क्वेश्चन है आपका sin a को sec a टर्म में कन्वर्ट करना है, cos a को sec a टर्म में कन्वर्ट करना है, tan a को sec a टर्म में कन्वर्ट करना है, और sec तो ऑलरेडी sec ही है, और cosec a को भी sec a टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, टाइम नहीं लेंगे, स्पीड से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया सेम वही, कुछ नहीं नया है। देखिएगा sin a, अब sin a को किसके टर्म में लिखना है, आपको sec a के टर्म में लिखना है। ओके, तो देखो बच्चों इसको आप किस तरीके से लिखने वाले हो, तो देखो बेटा यहां से हमने लिख दिया इसको sin स्क्वायर a। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट ले लिया,
इस हाथ से दिया, उस हाथ से ले लिया। ओके, तो बेटा अब इसको क्या करेंगे बच्चों? सर कुछ नहीं करेंगे, हमने बहुत आइडेंटिटी पढ़ी है और अभी एक लास्ट क्लास में आपने ये भी पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बिल्कुल पक्का याद है सर, अब नहीं भूलने के। सर आपने यही तो कहा था साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमने ये बदल दिया आपका, ठीक है, ये हमने बदल दिया। ओके वेरी गुड। अब क्या करेंगे बच्चों? इन स्क्वायर रूट, सर कॉस का कर दीजिए आप रेसिप्रोकल। वेरी गुड, आप लग रहे हो अच्छे बच्चे। ओके ये हो जाएगा। सर इसके बाद आप लीजिएगा एलसीएम, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एलसीएम लिया। आई होप ये सिंप्लीफिकेशन आपको आता है, अगर इतना नहीं आता है तो फिर आप 5th क्लास में वापस एडमिशन ले लो, ठीक है। ये बेटा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में ये भी स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए है बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा, सेक ए। आई होप आपके लिए समझ में आ गया कि हम साइन ए को सेक ए के टर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड, अगर आप बात करते हैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सर इसको तो मैं बता दूंगा, रेसिप्रोकल कर दो, काम खत्म हो जाएगा सर। वेरी गुड बच्चों। थर्ड बेटा इसे बताओ tan a को कैसे कन्वर्ट करोगे? सर स्क्वायर रूट लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। ये लग रहा है आपके लिए कि इना स्क्वायर हो tan स्क्वायर है, ये tan a ही लिखा हुआ है। अब क्या करें? सर आपको नहीं पता, इना स्क्वायर रूट हमने आइडेंटिटी पढ़ा था बच्चों, ठीक है। क्या आइडेंटिटी था हमारा? आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कन्वर्ट किया था हमने tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, वाई? बिकॉज ऑफ tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हाँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, है ना। तो ये सर ये भी हो गया, सर साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट और कर लीजिए, कॉट भी कर लीजिए। लो आई होप यहाँ क्लियर है, रिफ्लेक्शन नहीं है। ओके गुड, थैंक यू। सर कॉट ए को बदल के दिखाओ, अब आप कॉट ए को बदल के दिखाओ। देखो बच्चों कॉट ए को बदल लेते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1 अपॉन ये tan a है, ओके, और tan a को आपने यहाँ बदला है, तो आप लेकिन ऐसा मत करना डायरेक्ट, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता कंप्लीट दिखाना है, ये यहाँ से दिखाना है, यहाँ से, ठीक है। इना स्क्वायर रूट tan स्क्वायर ए, फिर आप चेंज करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ तक करा दिया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, tan a का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ओके। 1 अपॉन इना स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सर समझ नहीं आया बेटा, दिमाग को का करो आप एक्सपेंशन, ओके, एक्सपेंड करो, नैरो थिंकिंग के साथ नहीं काम करना है। हमने बोला कि कॉट ए को लिखेंगे 1 अपॉन tan a, और tan a की वैल्यू अभी हमने तो चेंज किया था ना सेक में, तो ये आप यहाँ से tan a का वैल्यू ये निकाला, तो इसको उठा करके हमने यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया। लेकिन अगर आपसे केवल कॉट ए को इन टर्म्स ऑफ tan a में, सॉरी माफ कीजिएगा, सेक ए के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है। पहले आप क्या करेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे बच्चों, फिर tan स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करेंगे, तब आपके लिए रिजल्ट मिलेगा। एक स्टेप को हिडन किया, दिमाग सोचो बेटा सोचो, नींद मत ले भैया, है ना, सोना नहीं है यहाँ, ओके, हाँ बाद में सो जाना। तो नेक्स्ट फिफ्थ वाला, सर फिफ्थ वाला सेक ए होता है, तो सेक ए को नहीं चेंज करना है क्योंकि सेक ए तो ऑलरेडी है ही, ओके। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, हम करेंगे कोशेक ए को, कोशेक ए को चेंज करने वाले हैं। कोशेक ए को कैसे करेंगे, देखो बच्चों कोशेक ए भी बड़ा सिंपल है, बहुत तरीके दिख रहे होंगे अब आपके लिए। सर ये तो मैं बताता हूँ, ओके बताओ। सर आप कर लीजिएगा 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को आपने चेंज किया था, लेकिन सर पूरा करा दीजिए, पूरा देख लो, ओके। 1 अपॉन एना स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए। साइन ए को हमने इस तरह से लिख लिया, ओके। आई होप आप देख पा रहे हैं ठीक से, कोई रिफ्लेक्शन इशू तो नहीं है,
ओके, नो इश्यूज, ओके गुड। आपको इश्यूज है? ओके गुड गुड, थैंक यू बच्चों। 1 अपॉन, नाउ वी चेंज दिस इन टर्म्स ऑफ कॉस, सो वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सर ये तो देखा हुआ लग रहा है, यहाँ देख लो बेटा, ये रहा है ना, ये रहा, ये वाला आप देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। अब लिखना नहीं है उधर जाके, आप लिख रहे हो, हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है, अभी हटाया भी नहीं है। सर अब क्या है, तो इसको हम कर लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सर ये स्क्वायर रूट में है क्या? ऑफ कोर्स ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है। देखो बन गया ना क्वेश्चन, 1 न्यूमरेटर वाला था। अब इसको कर लो बेटे, 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट बेटा एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, इसका आप स्क्वायर रूट लीजिए तो सेक ए होगा, जो कि जंप करके कहाँ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन मैं इसको फाइनल लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ आपको दिख रहा है ना क्लियर? ओके, कोई रिफ्लेक्शन इश्यूज? ओके ओके गुड। तो बेटा आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा आपका सेक ए अपॉन इन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है सर? ये है बच्चों कोशेक ए का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आई होप आपके लिए दिख रहा है। ओके, देख पा रहे हो? ओके गुड। तो बेटा ये हो गया। सर आपने इसको लेंदी कर दिया, हम क्या करने वाले थे 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को हमने सर यहाँ चेंज कर लिया है। आपने इतना क्यों इशू बना दिया बेटा? एक बार और प्रैक्टिस हो गई है आपकी, इसलिए किया है, वरना मैं यहाँ से tan ए की तरह इसको दिखा देता, लेकिन आप इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन 1 और 2 हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं। इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन 3 और कंप्लीट करते हैं, तो 3 को हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कुछ आपके लिए कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा बेटा ना, थोड़ा वो ध्यान रखने हैं। वैसे तो वो बड़ी क्लास जाती है ना, जरूरत पड़ेगी तो उस पर एक वीडियो हम अलग से बना लेंगे। आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है कि सर ये नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है? तो उस पर हम एक वीडियो अलग से बना लेंगे बच्चों ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं शॉर्ट में लिखता रहूँगा बच्चों, है ना? जो बताना है उसको मैं लिख दूंगा। उसने बोला एवेल्युएट, एवेल्युएट। आई होप सभी को क्लियर देख पा रहे हो आप लोग, है ना? क्या एवेल्युएट करना है सर? फर्स्ट क्वेश्चन है, 3rd का फर्स्ट है। इसमें एवेल्युएट करना है आपको साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन बच्चों कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक तो ये है बच्चों, और एक क्वेश्चन और है, चलिए उसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो बेटा, इसके लिए सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। सर ये क्या किया आपने? देखो बेटा 90 माइनस 63 27 होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 इज 27। बेटा ये आइडेंटिटी होती है जो मैं आपने अभी हमने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है। आप इस रिजल्ट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं अभी लिखूंगा सभी रिजल्ट, थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। ये क्या हुआ सर? ये इसी को फिर चेंज कर दिया। देखो बेटा 90 माइनस 17 73 होता है, इसीलिए हमने इसको इसमें ब्रेक किया। सर आप 90 के साथ ही क्यों ब्रेक कर रहे हो? 70 प्लस 3 क्यों नहीं किया? 20 प्लस 7 क्यों नहीं किया? तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम 90 है ना, रेसिप्रोक सॉरी माफ़ कीजिएगा, टिग्नोमेट्रिक रेशियो में 90 माइनस थीटा को डिस्कस करने वाले हैं। ये दो रिजल्ट आप लिख लीजिएगा, है ना?
बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये कैसे आया, तो फिर मुझे पूरा बताना पड़ेगा, उस पर पूरा लॉन्ग वीडियो जाएगा, है ना, आधे घंटे का कम से कम। तो ये होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी आपके लिए नोट ही कर लेना है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये बच्चों कॉस थीटा होता है, ये आपको ध्यान ही रखना है, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये रिजल्ट आपको रखने हैं ध्यान बच्चों, और इनको भी समझना होता है। हाँ, तो जिन बच्चों को समझना है, जो समझना चाहते हैं, इस पे लगेगा एक पूरा लॉन्ग वीडियो, है ना। इसमें कई हम 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ बता पाना थोड़ा टफ है, लेकिन हमने क्या किया, इनको चेंज कर दिया है। ये रिजल्ट्स होते हैं बेटा। अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिएगा, ये साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब आप देखिएगा स्क्वायर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो साइन 90 माइनस थीटा, 63 थीटा एज अ थीटा, सो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सर आप ये कह रहे हो कि ये कॉस 63 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस, सर ये cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर 17। पहले वाले की तरह सर चेंज कर दिया आपने इसे, तो यस सर। अब क्या करें, cos 63 साइन 63 की तो वैल्यू भी नहीं पता। अबे नलायको बेटा, बच्चा यहाँ बेवकूफ़ जैसी बातें नहीं करना है आपके लिए, है ना। क्या करना है, आइडेंटिटी पे फोकस करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर ये तो पड़ा हुआ है 1 होता है। वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हियर इज थीटा इज 17 डिग्री, हियर इज थीटा इज 63 डिग्री, ठीक है। तो बेटा इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। सर कैसे हुआ जरा लिख के बताइएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। तो बेटा अब थीटा न्यूमरेटर में आप 63 ऐड कर लो, डिनोमिनेटर में बेटा आप 17 ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, दैट इज आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। हो गया एवेल्युएट, ये फाइंड करना था आपके लिए। इसका सेकंड पार्ट भी सेम ही है, इसके बाद हम सेकंड को भी कवर कर ही लेते हैं। देखिएगा सेकंड पार्ट यहाँ से कवर करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन 25 डिग्री, ओके, ये है साइन 25 कॉस 65, कॉस 65 डिग्री प्लस दिया है बच्चों आपके लिए कॉस 25 साइन 65 डिग्री। बेटा क्या करना है, इसमें से किसी एक को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। देखो कैसे क्या करेंगे, साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25, बेटा 90 माइनस 25 इज 65, ओके, प्लस cos 25 sin 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 इज 65, दिस कैन बी रिटन एज। सो बच्चों यहां से देखेंगे आप sin 25 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा सर साइन होता है, गुड, वेरी गुड। ये भी हो जाएगा बच्चों sin 25 प्लस, ओके, एंड बच्चों दिस इज cos 25। सर ये मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, साइन 90 माइनस थीटा बनेगा सर ये, और ये cos थीटा होता है, और cos थीटा की वैल्यू इधर 25 है, आप लिख दीजिएगा सर cos 25। वेरी गुड, गुड, क्लियर है, ओके। नाउ बच्चों अब आप यहां से इधर देख लीजिएगा इसको, ये साइन स्क्वायर 25 एंड साइन स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई करा लो, बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री एंड cos 25 इंटू करेंगे, देन वी गेट cos स्क्वायर 25 डिग्री। ये हो जाएगा, इसको थीटा की तरह ट्रीट कर लीजिए, थीटा इज इक्वल 25, सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आपका आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर आपका
ये हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेंथी है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखते हैं आगे। इसके बाद अगर हम इसको आगे चलते हैं तो फिर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो हम इसको यहीं ब्रेक लेने वाले हैं। इसके बाद हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बच्चों ना। वो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि 2 क्वेश्चन है, वो भी लेंथी क्वेश्चन है। 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाला, उसके लिए भी, क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे। ओके, अगर बच्चों आपके लिए वीडियो पसंद आया है, इस पर पहले तो पसंद की बाद में बात करते हैं, ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर एक अलग से वीडियो बना के हम डाल देंगे, है ना। ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी देखो सिलेबस से हटा हुआ है तो इसलिए मैंने इसको ये डिस्कस नहीं कर पाए अपने लोग। आप कहेंगे तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे, है ना बच्चों। वीडियो में जो भी सजेशन है, आप यू आर मोस्ट वेलकम फॉर सजेशन। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो, ठीक है। आप शेयर करेंगे तो फिर हम और भी एक्सप्लोर करेंगे मैथमेटिक्स के लिए, राइट। इसकी कोई लिमिट नहीं है बच्चों, आपके लिए बहुत छोटू सा सिलेबस हो गया है ना। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों को बहुत अच्छा प्यार भी है मिल रहा है, तो हम आगे तक ग्रो भी करेंगे और हम बहुत दूर तक भी चलेंगे आपके साथ, है ना। जो बच्चे मैथ से छूट जाते हैं उन तक भी पहुंचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब इतना करो कि बटन ही उखड़ जाए बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू।